विधायक को थूक करते हैं हम, वैसे विधायक को उसके मुंह पे हम थूकते हैं। और हमारे समाज सेवा लायक वो इंसान नहीं है, वो एक क्रिमिनल है और वो एक पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। सरकार हॉस्पिटल है खातिर कहले बाकी गरीब दुखिया के इलाज हो अच्छा से गरीब दुखिया के आई कोई डिलीवरी वाला मर जाता डेट कर देता बहरी माई बाबू आई चिचियाता छपटाता मरता वही तरह लेके लाश चल जाता। विश्वामित्र के नगरी में ऐसा कांड हो रहा है और कहते हैं हमारे विधायक साहब कि हमारे बक्सर जो है हमारे घर का परिवार है। अरे घर का परिवार होता है 11 बजे से हम लोग रोड पे हैं। रात्रि में एक महिला की यहाँ पर मृत्यु हो गई है और परिजनों का ऐसा आरोप है कि डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लगाया उसकी वजह से हुआ है। बेटी 7 महीने की हुई थी, ये बोला कि तुम्हारा बेटी का आईसीयू में भर्ती कीजिए। एक लंगड़ डॉक्टर है, आता था आला लगाता था जाता था आता था। मेरी पत्नी मुँह गई इसी अस्पताल में। उल्टी भइल है आई अली सुई दवाई लेबे तो एक आली दवाई ना दिल सन एक आली सुई जब सुई पड़ते एकदम लीला दही हो गई गाज भी गे लगली। विधायक जब एक्सपायरी दवा पकड़ा उसको एक्शन लेना चाहिए, सीज करना चाहिए। उन लोगों पर जो दवा यहाँ तक पहुंचाई एक्सपायरी दवा उन लोगों को दवा कर दे। अगर वो दवा उस दिन चैलेंज करके वो एक्शन ले लिए होते आज हमारे पेशेंट को मृत्यु नहीं होती। जांच का विषय है, लेकिन उसके बाद जो है परिजनों ने अभी सुबह में यहाँ पर रोड जाम कर दिया। हालांकि तत्काल जो है सीओ एसएचओ सभी लोग संपर्क में थे, उन्हें बताया गया कि आप लोग जो है हम लोग को रिटर्न में सारी बातें दे दीजिए, हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिर काफ़ी मान मनोवर के बाद फिर मैं और एसडीओ साहब स्वयं आए, बात किए परिजनों से और उनका हम लोगों ने जो आवेदन है उसको ले लिया है। फिलहाल 100 जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और हम लोग इस मामले में विधि सम्मत और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। इसकी सूचना जिला पदाधिकारी महोदया को भी हमारे द्वारा दे दी गई है। बिल्कुल ये कई बार मतलब 2-3 बार ऐसी घटना हो गई है जहां पर सदर अस्पताल में किसी मरीज के इलाज के दौरान मृत्यु होने के बाद लोग सड़क जाम कर देते हैं और ये अच्छा संकेत नहीं है। इसको लेकर प्रशासन सख्त है। जिला पदाधिकारी महोदया से मैं आग्रह करके और इस मामले की एक उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी ताकि इस तरह के मामले दोबारा ना आए और परिजन जो है जो भी यहाँ इलाज कराने हैं वो अच्छे सकुशल इलाज करा के लौटे। बिल्कुल आज बहुत ही दबाव का दिन है। आज बिहार पुलिस के दरोगा भर्ती की परीक्षा भी हो रही है जिसको लेकर जो है हम लोग सारी तैयारियां कर चुके थे। इसीलिए हम सभी लोग आकर के तत्काल उन लोगों से रिक्वेस्ट करके उनको समझा करके उनकी बातों को सुन करके हम लोगों ने बोला इसको जाम हटाया जाए ताकि कोई परीक्षार्थी को दिक्कत ना हो। फिलहाल जाम हटा दिया गया है और कुछ गाड़ियां वो धीरे धीरे निकल रही है। ये चौसा के रहने वाले लोग थे और इनका इलाज जो था कोई सिम्टम था डिसेंट्री का उसी का चल रहा था जिसमें यह घटना हुई। ये लोग रात में आए थे, 11 बजे के बाद की घटना है। उस समय से थाना प्रभारी उन लोगों से संपर्क में थे और हर संभव सहयोग करने का जांच कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उन्होंने जो है इस बात को लेकर अपनी सड़क पे आ गए। हालांकि हम लोगों ने उनकी मांग सुन ली है, उनके आवेदन ले लिए, इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखिए जब तक यहाँ कोई अधिकारी नहीं आए, सिर्फ सीओ साहब आए 2 मिनट के लिए और चले गए और बाकी कोई हमारे जिले के अधिकारी नहीं आए, यहाँ तक कि हमारा विधायक भी नहीं आए और इस लापरवाही को हम क्या नाम दे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विधायक का गलती, विधायक जब एक्सपायरी दवा पकड़ा उसको एक्शन लेना चाहिए, सीज करना चाहिए। उन लोगों पर जो दवा यहाँ तक पहुंचाई एक्सपायरी दवा उन लोगों को दवा कर दे। अगर वो दवा उस दिन चैलेंज करके वो एक्शन ले लिए होते आज हमारे पेशेंट को मृत्यु नहीं होती। वो दवा जो भी डॉक्टर दिया है वो मिली भगत है, सबका मिली जुली सरकार है, तब जाकर ये पेशेंट हमारा आज हमारे सामने यहाँ देखिए किस तरह सोया हुआ है। यहाँ ध्यान से देखिए कान को, ये पूरा कान पूरा लाल हो गया है और यहाँ से देखिए झाग निकला है एक्सपायरी दवा देने की वजह से। एक्सपायरी दवा चेहरा नीला पड़ता जा रहा है देखिए। एक्सपायरी दवा जो डेट के अनुसार वो साल भर 6 महीना फेल हो गई है और वो करने के बाद पॉइजन हो जाता है और शरीर में जाने के बाद वो अपना रिएक्शन करने लगते हैं और लोगों को मृत्यु हो जाती है। कोई नहीं आएगा तो रहना पड़ेगा। अभी तक कोई नहीं आया, सोचने वाली शर्म की बात है। विश्वामित्र के नगरी में ऐसा कांड हो रहा है और कहते हैं हमारे विधायक साहब कि हमारे बक्सर जो है
हमारे घर का परिवार है। अरे घर का परिवार होता है, 11 बजे से हम लोग रोड पे हैं और वो यहाँ तक अभी तक झांकने नहीं आए। ऐसे विधायक को थूक करते हैं हम, वैसे विधायक को उसके मुंह पे हम थूकते हैं। और हमारे समाज सेवा लायक वो इंसान नहीं है, वो एक क्रिमिनल है और वो एक पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। हम तो बताइए रहे भाई, एक्सपायरी दवा जब उन्होंने पकड़ा एक्शन लेना चाहिए, एक्शन नहीं लिया। एक्सपायरी दवा चल रहा है, आज हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ हुआ, परसों इनके साथ हुआ, सबके साथ होगा। यही हमारा बक्सर की स्थिति है, सबके साथ होगा। कल हो सकता है हम ही पे बीमार पड़े, हम वही एक्सपायरी दवा दे दिया जाए। सुधार एकदम बिल्कुल जरूरी है, एकदम सुधार जरूरत है। ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने परिवार की तरह सदर अस्पताल को चलाए। यहाँ डॉक्टर सुई जैसे भैंस को सुई दिया जाता है ना सीधा, वैसे सुई देते हैं। अरे सुई देने का तरीका होता है, उसका ट्रेनिंग होता है। कम से कम एंगल आपको 60 डिग्री पे मुड़ना चाहिए, लेकिन उन लोग जैसे भैंस का होता है ना सुई सीधा देने के लिए, उस तरह सुई देता है। ये कोई तरीका होता है? हाँ, अभी तो सड़क पे ही रहेंगे। और जब तक हमारी डिमांड है कि भाई जिसने इलाज किया वो आए सामने खुलकर और वो अपना गलती स्वीकार करके हमने क्या दिया है, और जो दवा उन्होंने पर्ची पे लिखा और काटा है, क्यों काटा है, किसके वजह से काटा है और क्यों काटा है। जब उसको नॉलेज नहीं है तो डॉक्टर का अधिकार उसको क्यों कौन दिया है? जब वो डॉक्टर है उसको अधिकार होना चाहिए कि इस पेशेंट को क्या दिक्कत है, कौन सा दवा देना चाहिए, लेकिन वो दवा गलत दिया। गलती भी है, गलती में भी वो एक्सपायरी दवा है। डिमांड है हमारा कि हमें उचित का हमको इंसाफ मिले और उस डॉक्टर को फांसी के फंदे तक ले जाया जाए। एक मौत के बदले एक मौत चाहिए, उसको कानूनी तरीका से फांसी का फंदा तक चाहिए जाए। और उसका जो भी लाइसेंस है, डिग्री है डॉक्टर का, वो पूरा रद्द। अरे देखिए, सुई डॉक्टर ने लिखा, कंपाउंडर तो उठा कर ले जाकर दे दिया। वो तो डॉक्टर तो देता नहीं है, डॉक्टर दवा लिखता है, उठाया कंपाउंडर उठा के सुई दे दिया। उन सबों को जो उस समय टाइम पीरियड में उन्होंने अपना ड्यूटी में जो थे, उनको सारे लोगों को लाइसेंस को रद्द किया जाए और उनको कानूनी तरीका से उनको पहले कोर्ट में पेश किया जाए और इसका न्याय कोर्ट करेगा। इसको क्या सजा देना चाहिए, ये हमारे भगनी लगेंगे। हमारी जैसे हमारी बुआ की लड़की है और लड़की के उनकी बहन की है, रिलेशन की है। ये अभी फिलहाल में पांडे पट्टी में रह रही थी कुछ दिनों से। तियारा की रहने वाली है, तियारा की। परिजन यहीं पे सभी लोग हैं, अगल बगल ही है। इनके 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 लड़की है और 1 लड़का है। जी, मेरा नाम सुनील सिंह पड़ेगा और मैं कोइरपुरवा का निवासी हूँ। उल्टी भइल ह आइली सुई दवाई लेबे तो एक आली दवाई ना देल सन, एक आली सुई। जब सुई पड़ते एकदम लीला दे हो गई, गाज भी लगली। तियारा के हाँ, हेमंती देवी, राजेश सिंह। हाँ, 11 बजे रात के। हाँ, अभी आयल बा प्रशासन, अभी प्रशासन आयल बा। हाँ, अबे रोड जाम रही, तिले एक न्याय न मिली, तिले रोड जाम रही। मान ली कि आज हमारा पे बीतल, कल दूसरा पे बीतता, परसों तीसरा पे बीतता, तो मान ली कि चलते रह जाई। ये हमने के इंसाफ चाहिए, हमने के ना तो हॉस्पिटल बंद करावा बुकान सरकार काहे खातिर। सरकार हॉस्पिटल खातिर कहले बाकी गरीब दुखिया के इलाज हो अच्छा से, गरीब दुखिया के आई कोई डिलीवरी वाला मर जाता, डेट कर देता बहरी, माई बाबू आई चिचियाता छपटाता मरता, वही तरह लेके लाश चल जाता। हमने के इहे बाटे चौसा, हमने के उनकर नैया रहा चौसा, हम उनकर भौजाई नहीं। हमने के बस उतने बाटे कि हमने के बस इस हॉस्पिटल के सुधार चाहिए। हाँ, हॉस्पिटल के सुधार चाहिए गरीब खातिर के। जब सरकार दिल बना तो सील करो एकदम। एक हॉस्पिटल का जरूरत नहीं है, मतलब नहीं है। कोई नहीं आई, काहे के आई कोई के सांप काटा तो कुकुर के दवाई देता, सुई दिया देता, कुकुर काटा तो सांप के दे के मुआ देता। ना नहीं, कोई नहीं रहता है, सब चला गया, कोई रहबे नहीं करता, सब भाग देता है। भाई ला सर कुछ ना तन की ऐसे 1-2 बार पेट झाड़ल है रात के 10 बजे पेट झाड़ला के बाद 2 बार। तब कहली है ना कि जाता नहीं सदर हॉस्पिटल में, सब तो मेडिकल वाला बंद हो गई बा। सदर हॉस्पिटल में जाता नहीं, वो 2 खोराक दवाई ले, चाहे डॉक्टर बटले बार सब चेक कर दिया जा।
आइली है एगो डॉक्टर साहब बैठा रहन कंप्यूटर रहन जा तो बस चेक को कैला जा तो ऊ का कंप्यूटर डॉक्टर साहब सुई लिखल हन आ कंप्यूटर साहब सुई दे देलन तो सुई देते खून एकदम माने नीला पड़ गइल मुंह से गाज निकले लगल जैसे लागत रहल कि सांप काट देले बाटे तुरंत धान ये बेचारी रहली है संगे बस आइली है तुरंत फोन कैली कि तुरंत आवाज ऐसा बात हो गई एकदम आ कहतो कि लाश निकाल जल्दी निकाल एम्बुलेंस मैं बुला दे कारण जाके लेके जाई जाला जल्दी लेके जा आ जब ओकर कार्रवाई भइल ह डॉक्टर के जब डॉक्टर थाना में है जा रिपोर्ट भइल चल गइलन तो डॉक्टर के हमने के ई कहना बा कि जब डॉक्टर के गलती नखे तो डॉक्टर काहे भागल हवन डॉक्टर साहब के रहे के चाहिए ना डॉक्टर साहब काहे भागिहन देखिए वो बच्चा है वो लड़की है 3 गो लड़की है एक बच्चा है ये छोटा बच्चा है मान लीजिए कि काहे मन भगवान डर न रहता डॉक्टर साहब हमने कहिए कि डॉक्टर साहब के पसी हाँ हम दादी हुई हाँ कोई नहीं है बताइए तियारा इंजेक्शन लेकर भाग गया है हेमंती देवी राजेश सिंह हमनी के मांग भाई है कि बच्चा कैसे को सही है सर इंसाफ चाहिए इंसाफ एकदम करवाइए हाँ सर जी हम तो स्टाफ है बस थी ना हमारे भी साथ घटना हुआ है हमारी पत्नी मुँह इसी अस्पताल में मुँह थी ना हमारी बच्चा छोटा छोटा है थी ना इसी अस्पताल में मुँह है मेरी बेटी हमारी पत्नी का जो ये बोला ना कि तुम्हारा हमारा बेटी 7 महीने की हुई थी ये बोला कि तुम्हारा बेटी का आईसीयू में भर्ती कीजिए एक लंगड़ डॉक्टर है आता था आला लगाता था जाता था आता था मेरी पत्नी मुँह गई इसी अस्पताल में हमारे घर बना पड़े थे ना हम बस के कंडक्टर हैं जी सर जी भी हम इन लोगों के साथ इंसान कर रहे थे ना इससे हमारे साथ घटना हुआ है मुहर लगवाएंगे मुहर जिंदगी भर के लिए आप लोग बोले ना कि लिखित देने के लिए मरने देने के लिए आप ही दिए नहीं थे पूजा पे लिख दिया बात से बात करना दिए नहीं एप्लीकेशन दिए है ना एप्लीकेशन को एप्लीकेशन मांग पत्र लिखाएंगे तो कानूनी गलती लिखाएंगे यहाँ पर दिनों के बीच में पुलिस लगातार आज बिहार पुलिस का एग्जाम भी है दवा जो आनंद मिश्रा के अंडर में एक्सपायरी दवा चल रहा है इसका निदान अब यही है मांग करें कार्रवाई करने के लिए हमको रिसीविंग करेंगे ताकि हम लोग आगे और कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग आगे जाएंगे ना रिसीविंग में डॉक्टर को बनवाई जाएगा डॉक्टर को जाएगा आप मारिएगा अच्छा ठीक है आप जाइएगा इसका मतलब है कि हम चुपचाप चले जाए दे रहा है आश्वासन दे रहा है साइन करके आश्वासन आपको लिखित देंगे ना उसको सस्पेंड करेंगे लिखित देंगे कोशिश जो होगा वो लिखेंगे आप चलिए हम खाते हैं भाई बुलाइए ना हम यहाँ बात करते हैं रोड की क्लियर कराइए हम है जो भी होगा बात होगा अभी कार्रवाई होगी रुको अभी रुको क्या करेंगे
हम लोग तो सर 11 बजे बात हुआ है, 11 बजे अभी कार्रवाई होगी ना, घटना हो गया। आपको दुखद नहीं है सर, आपको दुखद नहीं है, मुझे लग रहा है कि आपको कहाँ गया, आप हमसे बात कर रहे हैं, आपको दुखद नहीं है, आप काम किया सर, हमारे साथ देना चाहिए आपको, ये हमारे जिले आपका दुखद नहीं है, ये आप नहीं समझेंगे, आप नहीं समझेंगे। महाराज नया है आप, अभी 20 दिन पहले क्या हुआ था यहाँ पे, आप सब कुछ जानते हैं ना, अब 20 दिन पहले यहाँ पे हुआ था ऐसा, अब फिर यहाँ पे ऐसा हुआ, फिर आप आ रहे फैसला कीजिए, जाप छोड़ दीजिए। 20 दिन पहले यही चीज हुआ था ना, कब होगा, कब होगा, वो होगा, कब होगा, ये तरीका सही नहीं है, हमको बता दीजिए। एक गलती होगी तो दूसरा गलती अब हजारों लोग फंसे हुए हैं, और भी लोग जो है एम्बुलेंस में फंसे हैं। आपको ये नहीं पता है कि एग्जाम में बच्चे भी फंसे हुए हैं, वही मैं कह रहा हूँ। आप हमसे कर सकते हैं, किनारे के लिए हम लोग बात क्लियर के लिए आज बच्चों का एग्जाम है। डॉक्टर को ला दीजिए, हम तुरंत किनारा कर देंगे। डॉक्टर को जो इलाज किया है उसको ला दीजिए, हम किनारा में यार जो कहोगे वो कर देंगे। 11 बजे रात से हमें 11 बजे रात से आप कहाँ थे? 11 बजे आप कहाँ थे? ऐसे नहीं होगा, आप कहाँ थे? ये बताइए, दिक्कत आए हमारे पास, 11 बजे रात से हमें कहाँ आए? ऐसे नहीं होता, आए हैं कोई, आए हैं आप, ऐसे नहीं होता, कितना बच्चा फंसा 9:30 के बाद इंटरव्यू नहीं अरे एग्जाम में लड़के गए, एग्जाम में लड़के गए, एग्जाम में लड़के गए, आजाद है, कोई रोक नहीं है, एग्जाम के लिए कोई रोक नहीं है, एग्जाम के लड़कों के लिए कोई रोक नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, एग्जाम के लड़कों के लिए कोई रोक नहीं है, चाहे साइड से नहीं